हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी पीएससी स्टडी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 2015 में चाइना के साइंटिस्ट एंड मिलिट्री मिलकर के डिस्कस किए थे रिगार्डिंग द चाइना वेपनाइजिंग ऑफ कोविड। तो उनके जो रिपोर्ट थे वो लीक हो गए। अब उनके रिपोर्ट को किसने लीक किया और उनके रिपोर्ट में क्या लिखा था, आज हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि कोरोना वायरस चाइना के वुहान से पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ था। चाइना को लेकर एक और खुलासे जो पूरी दुनिया को हैरान कर दिए। लास्ट ईयर जब सबके सब ये कह रहे थे कि ये जो वायरस था चाइना ने बनाया है, ये मेन मेड वायरस है और ये चाइना ने यूज किया है पूरे कंट्री पे। अब इन्हीं सब के बीच में 2015 में चाइना के साइंटिस्ट एंड हेल्थ अथॉरिटीज के द्वारा रिटन डॉक्यूमेंट सामने आए हैं। इसमें कहा गया है कि चाइना के साइंटिस्ट 2015 में कोरोना वायरस को जेनेटिक वेपन्स की तरह यूज करने पर डिस्कस कर रहे थे। और ये रिपोर्ट ना बाहर आया हुआ है, ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में दिए गए हुए हैं। ये कुछ न्यूज आर्टिकल्स है, इसमें दिए गए हुए हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल वेपन्स होते क्या हैं। तो बायोलॉजिकल वेपन्स आप डेलिबरेटली यूज करते हैं, मतलब आप जानबूझ के यूज कर रहे हैं बायोलॉजिकल एजेंट को। अब बायोलॉजिकल एजेंट क्या होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या फिर उनके टॉक्सिन्स, ये सब जो बायोलॉजिकल एजेंट है ये आप जानबूझकर यूज कर रहे हैं किसी को मारने के लिए, जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब चीजों को मारने के लिए, तो उसे हम बायोलॉजिकल वेपन बोलते हैं। ये वेपन यूज करना बहुत ही इजी होता है, बहुत ही इजी होता है। यह ऑर्डरलेस होता है, कलरलेस होता है, जिसकी वजह से किसी को पता नहीं चलता जिसपे वो यूज होता है, तो उसे समझ ही नहीं आता कि उस पे यूज हो रहा है। यह मास डिस्ट्रक्शन का काम करता है, लेकिन यह इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, कुछ को भी कुछ नुकसान नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स है, इन सबको ये मार सकता है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा खराब करना सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स ही कर सकता है। तो देखिए, जो चाइना के लैब में कोरोना वायरस को डेवलप किए जाने के इतने सारे क्लेम्स आए थे लास्ट ईयर में, तो इन सब के बीच में पूरा एक और डॉक्यूमेंट्स आई है। अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर के हाथ लगी है डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर यह क्लेम किया जा रहा है कि चाइना के साइंटिस्ट पिछले 5 साल से कोरोना वायरस जैसे बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक वेपन से थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर रहा है। यह सीक्रेट कोविड डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि वॉर में जीतने के लिए मेन वेपन होंगे। इसलिए क्या हुआ कि जो 2015 में ही चाइना इस चीजों में डिस्कस कर रहा था। ठीक है, वीकेंड ऑस्ट्रेलियन की रिपोर्ट में यह क्लेम किया गया है कि चाइना 2015 से ही सार्स कोरोना वायरस को मिलिट्री कैपेबिलिटी के फॉर्म में यूज करने की तैयारी कर रहा था। अननेचुरल ओरिजिन ऑफ सार्स एंड न्यू स्पेसिस ऑफ मेन मेड वायरस नाम के जेनेटिक बायोवेपन्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर बायोलॉजिकल वेपन्स के जरिए ही लड़ा जाएगा। रिपोर्ट ने रिवील्ड किया है कि चाइना के जो सेना है वो सार्स कोविड को वेपन्स की तरह यूज करने पर डिस्कस कर रहे थे। और ये सब जितना चीज डिस्कस किए थे 2015 में, वो जो रिपोर्ट थी, वो रिटर्न रिपोर्ट थी, वो आपके अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ लग गई है और वो रिपोर्ट पूरी लीक हो गई है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जो कोविड 19 था वो 2019 में आया था, 2019 के लास्ट दिसंबर में आया था और पूरे वर्ल्ड में ये 2020 में स्प्रेड हुआ था, सबको पता चल गया था 2020 में। लेकिन इस चीज के बारे में 2015 में ही चाइना में डिस्कस किया गया था। इसीलिए सबका मानना ये है कि ये एक बायोलॉजिकल वेपन है जो चाइना पूरे कंट्री के प्रति यूज किया है। तो क्योंकि सब अगर आप देख सकते हैं तो हर जगह का जो जीडीपी है वो खराब हुआ है, लेकिन एक चाइना है जिसकी जीडीपी बढ़ी है। तो सबका मानना ये है कि ये चाइना ने जानबूझ के किया है और ये चाइना ने बनाया है, ये मैन मेड वायरस है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।